रखिएगा, वो आपके पक्ष में नहीं है, वो देश बेच रहा है, इस बात को याद रखिएगा। जो साहिबे मसनद हैं आज, अगर उनको अपनी सत्ता का गुमान है तो वो आप सच का ताकत दिखाइए। कुछ भी हो जाए, हमको इस देश को बेईमानों के हाथ नहीं बिकने देना है, यह संकल्प लेकर के रखिए। आज एक पत्रकार जो ताई बोल रही थी ना, तो एक पत्रकार हमको पूछा कि आप आते हैं तो इतना हंगामा क्यों हो जाता है। हम बोले क्या हंगामा हो जाता है, हम बस सच बोलते हैं। अब आप लोग ही बता दीजिए, अगर हम अमित शाह को जय शाह का पप्पा बोलते हैं तो इसमें क्या गलत बोलते हैं? है कि नहीं है? है कि नहीं है, वो बता दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह बोल देंगे नहीं जय शाह मेरा बेटा नहीं है, या जय शाह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि अमित शाह मेरा बाप नहीं है। इतना ही बोलते हैं ना। और क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि वो हमारी आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 9 सालों से। परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अरे मेरे जैसा इंसान खुश हो गया था ये सुन करके, इस देश की जमहूरियत में, लोकतंत्र में इतना ताकत है कि एक चाय बेचने वाला का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो खुशी की बात है ना। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बना है कि अंबानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है? बताइए, कि अदानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है? यही सच बोलते हैं ना। और ये सच बोलेंगे। जैसे मैं चुनाव हार गया, उससे क्या हो गया? चुनाव जो जीता है उससे गृह मंत्री कम घबराता है, हमसे ज्यादा घबराता है। क्या दरोगा जी, है कि नहीं? अरे बोलिए ना, डरते कहाँ हैं महाराज, बोलिए। राजनीति कौन सी करोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति करोगे कि नहीं करोगे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात को याद रखना, हम जो बोते हैं वही हमको काटना पड़ता है। हम अपने दिल में जो रख करके घूमते हैं ना, ये विवेकानंद ने कहा है, ये हमारा दिल है। इस दिल में जो हम लेके घूमेंगे इसकी कीमत भी हमको ही चुकानी पड़ेगी। और हम अपने दिल में मोहब्बत लेकर के घूमते हैं। किसी से नफरत नहीं है हमको, ना किसी पार्टी से नफरत है, ना किसी नेता से नफरत है। लेकिन हमने इस देश का नमक खाया है और उस नमक की कीमत चुका रहे हैं। हमको मालूम है इस देश की हकीकत क्या है। अगर सरकारी स्कूल नहीं होता ताई, मैं पीएचडी नहीं कर पाता। मैं किसी होटल में बर्तन धो रहा होता, किसी गराज में काम कर रहा होता, मैं अंग्रेजी बोल करके अंग्रेजी बोलने वालों का छक्का नहीं छुड़ा रहा होता। अगर इस देश में सरकारी अस्पताल नहीं होता, पोलियो का टीका नहीं मिला होता, तो मेरे भी जो है ना पांव सीधे नहीं होते। अगर जेएनयू में सस्ती पढ़ाई नहीं हुई होती तो मैं पीएचडी नहीं किया होता। मुझे मालूम है इस देश की हकीकत क्या है। और हकीकत यह है कि आप 5 साल के लिए एमएलए बनिएगा तो आपको पेंशन मिलेगा, और ये 60 साल नौकरी कर लेंगे इनको पेंशन नहीं मिलेगा। समझे कांस्टेबल साहब? जिसकी ड्यूटी बजा रहे हैं ना वो आपके खिलाफ है, इस बात को याद रखिएगा। वो आपके पक्ष में नहीं है, वो देश बेच रहा है, इस बात को याद रखिएगा। मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। सिंपल एक सीधा सवाल है, इकोनॉमी हमारी 5 ट्रिलियन की हो गई है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। एक देश का पूंजीपति जो प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार कहते हैं,